यह कहानी है ऐसे देवता की जिनकी उत्पत्ति रहस्यों से घिरी है, जिनका स्वरूप अधूरा है पर महिमा अनंत। यह कहानी है भगवान जगन्नाथ की, उनके अद्वितीय और दिव्य अस्तित्व की। कहते हैं कि अनादिकाल से भगवान विष्णु के अनेक रूपों की पूजा होती आई है, लेकिन जगन्नाथ का अवतार एक खास उद्देश्य से हुआ था। जब राजा इंद्रद्युम्न को एक अद्भुत स्वप्न आया जिसमें भगवान विष्णु के अनुपम रूप का दर्शन हुआ, उन्हें आदेश मिला कि इस दिव्य रूप को धरती पर लाएं। परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं था। राजा को अपनी आस्था की पराकाष्ठा तक जाना पड़ा। राजा इंद्रद्युम्न ने देश विदेश से श्रेष्ठतम शिल्पकारों को बुलाया। हर एक ने प्रयास किया, परंतु कोई भी मूर्तिकार उस भव्य रूप को करने में सफल नहीं हो पाया जो राजा ने अपने स्वप्न में देखा था। राजा का हृदय निराशा से भर गया और तभी एक अद्भुत चमत्कार घटा। स्वयं भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार हैं, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा के समक्ष एक कठिन शर्त रखी, जब तक वह मूर्तियों का निर्माण कर रहे हों कोई भी उन्हें देखेगा नहीं। अगर किसी ने दरवाजे को खोला तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने यह शर्त स्वीकार और मूर्तिकार ने अपना कार्य आरंभ किया। दिन बीतते गए और भीतर से कोई आवाज नहीं आई। राजा की चिंता बढ़ने लगी। 14वें दिन उनकी धैर्य की परीक्षा समाप्त हो गई। वह घबराकर दरवाजा खोलते हैं और उनके सामने दिखती है अधूरी मूर्ति। भगवान विश्वकर्मा वहां से अदृश्य हो चुके थे, लेकिन वह अपनी दिव्य कृति पीछे छोड़ गए। यह अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाने लगी। कहा जाता है कि इस अपूर्णता में ही भगवान की पूर्णता छिपी है, एक ऐसा रूप जिसे संसार में कोई पूरी तरह से नहीं बना सकता। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ, जिनका स्वरूप अधूरा होते हुए भी भक्तों